दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका अंदाज़ा आप कुछ पल में लगा सकते हैं और हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आपको कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। बस आपको करना ये है कि रात के टाइम जब लाइट ज़्यादा ना हो तब आपको अपनी छत पर जाकर आसमान में देखना है कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये जो टिमटिमाते तारे हैं वो आसमान में कितने सारे हैं और कुछ ही को आप देख सकते हो क्योंकि कुछ को तो हम देख भी नहीं सकते। एंड प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और उससे भी ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है हमारा यूनिवर्स, जिसकी सारी बातें मिस्टीरियस है। हमारे यूनिवर्स की सारी बातों में से हम सिर्फ 0.1% की बातें जान पाते हैं और बाकी सारी मिस्ट्री हो जाती है। यूनिवर्स इतना ज़्यादा लार्ज है कि इसमें बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और ना जाने क्या क्या है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं कि एक्चुअल यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्योंकि यूनिवर्स को इन्फिनाइट कहा जाता है। और इस पूरे यूनिवर्स में से आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। जी हाँ, अर्थ, जहाँ हम रहते हैं। तो चलो जानते हैं आज अर्थ के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जिसे जान करके आपको बहुत हैरानी होगी और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी इन सब चीज़ों में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वी पे दिन लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है? करीबन 62 ईयर्स पहले एक दिन में 21.9 आवर्स ही रहते थे दिन में, पर अब धीरे धीरे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सिर्फ हवाओं में ही नहीं होता, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आपको बता दें कि चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियन टाइड्स की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय 1.7 मिलीसेकेंड्स और जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही कर करके आज बहुत सालों बाद पृथ्वी पे 24 घंटों का ही दिन होता है। और ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी का टाइम सिर्फ आगे ही जाता है। जापान में आए भूकंप के बाद पृथ्वी के टाइम में 1.8 सेकेंड्स की भी कमी आई है। मतलब पृथ्वी का 1.8 सेकेंड कम हुआ है। मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं तो जी नहीं, हम समय को पीछे भी कर सकते हैं। सो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि आने वाले टाइम में पृथ्वी का वर्किंग डे कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? मतलब अगर आज 24 घंटे है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये 24 से 30 हो, 30 से 35 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की बातें कोई नहीं बता सकता। ये हमेशा एक मिस्टीरियस चीज़ ही रहती है कि आने वाले टाइम में क्या क्या रिवोल्यूशन आने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि पृथ्वी गोल नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी का शेप सर्कल नहीं है। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि पृथ्वी सर्कल है और बहुत लोग सोचते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, बट द रियलिटी इज़ कि ना पृथ्वी सर्कल में और ना ही पृथ्वी फ्लैट में है। पृथ्वी उबड़ खाबड़ स्पेयर शेप में, नॉर्थ एंड साउथ पोल में होने वाले उबड़ खाबड़ जगहों के कारण हमारी पृथ्वी उबड़ खाबड़ स्फेरिकल शेप की है। नेक्स्ट इज़ बढ़ता सूरज। आपने बढ़ते दिनों के बारे में तो जान लिया, पर क्या आपको पता है कि हमारा सूरज भी टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है और उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बढ़ते टाइम के साथ जो सन की पावर है ब्राइटनिंग की, वो और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और ये कोई छोटी और आम बात नहीं है। आने वाले 100 करोड़ सालों में ये जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और इसके जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी के जितने भी रिवर्स हैं वो सब सूख जाएंगे, पृथ्वी पे पानी नहीं बचेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमारी पृथ्वी फिर से आग का गोला बन जाएगी। सोचिए, जब आज हमें 40 से 50 डिग्री में ही हद से ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो कहा जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि आने वाले साल में जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 400 से 500 डिग्री तक भी जा सकता है। तो सोचिए वहाँ पे कैसे कोई इंसान सरवाइव कर पाएगा।
गाइस इसीलिए मेरी आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम को, आने वाले जनरेशन को अगर हमें सेफ़ रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी है। तो गाइस अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान दो और जितना हो सके उतनी प्लांटिंग करो। और गाइस क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाकर चांद पे चढ़ने का अनुभव हो सकता है। जी हाँ, आप चांद पे चढ़ने जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बताया जाता है कि कनाडा में पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 0.05% ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप यहाँ पे जाके मून जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ पानी। गाइस जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष पर गए तो उन्होंने यूनिवर्स में अपनी आँखों से पृथ्वी को देखा और हमारे घर को ब्लू प्लैनेट कहा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्लैनेट का 70% पानियों से यानी रिवर्स से, लेक से ढका हुआ है और बचा हुआ 30% ज़मीन है। सो गाइज़ ये थे हमारे अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको पता था और कौन सा नहीं पता था और कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।